पे हमारे तक हमारे किसान भाई हैं जो सरकार के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ आंदोलन में जुटे हुए हैं। अब बात करते हैं ये आंदोलन कितना अग्रसर हो सकता है और किस तरह से कानून के खिलाफ किसानों की कैसी तैयारी है। आप बताइए, ये कानून जो है उसके खिलाफ आपकी किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे? कानून के बारे में हमें अच्छा पता पड़ गया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कृषि मंत्री भी कह रहे हैं अच्छा है, भला है, वार्ता है 6 बार हो गई, लेकिन हमें भुगतभोगी है कि कानून आया 3 महीना में पता पड़ गया कि ये कितना बुरा है हमारे लिए। जो हमारा धान 3000 बिकता था 1400 में बिक गया, 700 गया। मक्का जो 25 से बिकती 800 में तुल गई। बाजरा जो 22.5 से बिकता था 1100 में तुल गया। गेहूँ जो 25 से बिकता था 1400 में तुल गया। हमारे बच्चों की हम पे फीस नहीं निकल रही है, रोजी रोटी के लिए तबाह है किसान, हालत खराब है 3 महीना में। मोदी जी ने कुछ आश्वासन दिए थे किसानों को, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? कैसे संतुष्ट हो जाए? मोदी ने आश्वासन दिए थे कि वहाँ मध्य प्रदेश में आश्वासित कर रहे हैं किसानों को, कच्छ कर रहे हैं, वहाँ में जा रहे हैं, और यहाँ हम दरवाजे पड़े, रोड पड़े 30 से ऊपर किसान। तो आपका कहने का मतलब है वो कच्छ में जाके आश्वासन दे रहे हैं मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, दिल्ली में नहीं आके दे रहे, सिंधु बॉर्डर नहीं आ रहे हैं। गजब की बात है ना। हम दर पर बैठे हैं, हम दरवाजे बैठे हैं, बात नहीं कर रहे। कच्छ बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश बात कर रहे हैं, बंगाल बात कर रहे हैं। चोर है ना, चोर छिपा हुआ है उनके दिल में। सामने बात करें किसान से। किसान तुम्हारे दरवाजे बैठे हो, जा रहा भी नहीं है। बात तो करके देखो क्या किया किसान के साथ में, कितना बड़ा अन्याय किया है। पहला कुठाराघात किसान पे किया इन्होंने। हम हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद ले आए। और इनका कहने का मतलब है जो उनके दर पे बैठा है उसको कर रहे हैं दरकिनार, जो बाहर दूर बैठा है उसके कर रहे हैं बाहर गुनगार। आप बताइए सर, आपको किसान। मैं चौधरी पवन कुमार, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकेर। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश के, और हर रोज एक नया पैंतरा लाते हैं ढूंढ के, हर रोज एक नया पैंतरा। आज सुबह और कुछ नहीं मिला तो उन्होंने सोचा अब कुछ बात नहीं बननी तो गुरुद्वारे चल। तो सुबह नहाए धोए और सीधा गुरुद्वारे एकदम डायरेक्ट। कह रहे क्या पता यहाँ से कुछ मिल जाए। मोदी जी जुमलेबाजी छोड़ दो, 6 साल हो गए तुम्हें जुमलेबाजी बताते बताते। कभी कहते हो आय दुगनी करूंगा, कभी कहते हो 15 लाख लाऊंगा, कभी कहते हो किसान को ये दूंगा, कि कभी कहते हो वो दूंगा। किसान दरवाजे पे 25 दिन से ठंड में पड़ा है। 10 लाख आदमी बेशरम वहाँ नाती को खिला रहे हो, अंबानी के नाती को खिलाने गए हो वहाँ। यहाँ 10 लाख 12 लाख किसान दिखाई नहीं दे रहा, ये अन्नदाता दिखाई नहीं दे रहा। जब यह धरती के पेट को चीर के किसान अन्न पैदा कर सकता है तो मोदी जी तुम देख लेना आने वाले 22 में तुमने कैसे चीर गए किसान। कहाँ उन्होंने हाल ही में किसानों को आश्वासन देने की कोशिश करी, हाल ही में किसानों को आश्वासन दिया कि एमएसपी लागू रहेगा और जो संशोधन करवाना चाहे करवा सकते उसके लिए आगे आइए। एमएसपी लागू रहेगा। हमारे यहाँ वो किसान है जिनका 800 रुपए में धान बिका है, 1800 रुपए एमएसपी बताई थी, 800 में बिका है। ये पार्ले जी का पैकेट है, ये देखो ये 5 रुपए का बिकता है। अगर सड़ भी जाएगा ना दुकानदार के यहाँ, चूहे खा जाएंगे तो देगा नहीं 5 रुपए से कम। तो हमारे को 1800 से कम क्यों लेते हो आप उस पर कानून बना दो कि जो 1800 रुपए से कम खरीदेगा वो 10 साल की सजा हो उसे। यही तो मांग रहे हैं हम। ये तो सीधा घोटाला हो गया ना, सीधा घोटाला ही था ये तो एक तरह से। घोटाला ही है। पहले तो वो सरकार कर रही थी घोटाला 70 साल वाली, वो तो छोटे चोर थे, ये बड़ा चोर है। इसने तो गोदाम भी पहले ही बनवा दिया कानून बनाने से पहले इसने अपनी सरकार से हरियाणा में वो कानून रद्द कराया, उसके बाद रातों रात चुपचाप दिल्ली बुला के फिर वो पास कर दिया। क्या तेरा मुख्यमंत्री चोर था? उसे कम पैसे लगे, उन्हें रद्द कर दिया। वो अडानी अंबानी इसके पास आए कि हम ज्यादा देंगे, इन्हें पास कर दिया। घर में ही 2 चोर, बाप कह रहा मैं ये काम नहीं करूंगा, बेटा कह रहा मैं करूंगा। तो हरियाणा में वही तो सरकार थी खट्टर की जिन्होंने कैंसिल करा था कानून, फिर माननीय प्रधानमंत्री ने पास कैसे कर दिया। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आश्वासन दे रहे हैं कि हम संशोधन करने के, क्या अगर संशोधन करने को राजी होते हो आपकी शर्तों को मांगने के लिए राजी होती है मोदी सरकार, तो क्या आप उनके साथ समझौता करने तैयार हैं? भारतीय किसान यूनियन के जो बड़े पदाधिकारी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, और भी हमारे पंजाब से, गुजरात से, राजस्थान से, हरियाणा से बड़े नेता हैं, किसान नेता। राष्ट्रीय किसान संघर्ष समिति जो बनाई हुई है उसके समक्ष जो भी किसान नेता इसमें निर्णय लेंगे, भारतीय किसान यूनियन टिकैत का एक एक सिपाही उस फैसले का स्वागत करेगा। और जब तक नहीं जाएगा यहाँ से, चाहे हम पे गोली चलवा दो, पानी छिड़कवा दो, आग लगवा दो हमारे टेंट में, कुछ भी करवा लो, जाएगा जब किसान आर पार की लायक हुआ है। आपका या तो मर के जाएगा, वो गाना नहीं, तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। तो किसान अब के आर पार की लड़ाई पे है। किसान पूरी तरह है तैयार। अब सरकार का कर रहे हैं। एक बुजुर्ग किसान जी हमसे बोलना चाहते हैं। आप बोलिए सर, आप बोलिए। मैं भारतीय किसान का खुर्जा तहसील का अध्यक्ष हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी मन की बात तो कहते हैं, किसानों की मन की बात नहीं करते। जो कि आज हमारा किसान सड़कों पे हर जगह ठंड में मर रहा है, विदेश में घूम रहे हैं, भारत में पूरे में घूम रहे हैं, आज तक भी हमारी जो अन्नदाता है उसकी बात नहीं सुनी है। ये बहुत अच्छी बात की कि मोदी जी मन की बात करते हैं, मगर किसानों की मन की बात नहीं करते। ऐसे ही देखते रहिए आप हमारे साथ न्यूज़ इंडिया।